गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट। तो हम इसमें पढ़ रहे थे लेसन 4 जो कि है वेयरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स। अलग अलग तरीके से जानवर कैसे कैसे रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स देखिए, ये हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, पहले आपको रेप्टाइल्स का मीनिंग पता है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं। लेट लेट कर जो जानवर चलते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स एनिमल। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सम रेप्टाइल्स हैव लिम्स वाइल अदर्स डू नॉट हैव लिम्स। कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, लिम्स। लिम्स हाथ या पैर, बॉडी का वो पार्ट जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो लिम्स हो गए आपके बॉडी के पार्ट्स, हाथ या फिर पैर। तो सम रेप्टाइल्स हैव लिम्स वाइल अदर्स डू नॉट हैव लिम्स। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, उनके लिम्स होते हैं, हाथ या पैर होते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। जैसे कि रेंगने वाले जानवरों के नाम इसमें दिए हुए हैं। लिजर्ड छिपकली है, टर्टल है कछुआ, और क्रोकोडाइल मगरमच्छ, उनके क्या होते हैं, 2 जोड़े लिम्स होते हैं उनके, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं उनके। बट स्टिल दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। लेकिन फिर भी लिम्स होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं ज़मीन पर। They use the limbs only when they have to lift their bodies above the ground. वो अपनी limbs की मदद लेते हैं केवल कब, चलने के लिए नहीं लेते। वो केवल अपनी बॉडी में जब उन्हें ज़मीन से ऊपर उठना होता है, गर्दन ऊंची करनी होती है, तब वो अपने लिम्स की मदद लेते हैं। वरना वो चलने के लिए लिम्स की मदद नहीं लेते हैं, सिर्फ ज़मीन से ऊपर उठने के लिए अपनी लिम्स की मदद लेते हैं। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स विच डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक भी एक रेप्टाइल है, रेंगने वाला जानवर है, लेकिन इसके लिम्स नहीं होते। हाउ डू दे मूव विदाउट लिम्स। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि वो कैसे चलता है। यू नो स्नेक्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैन इवन क्लाइंब ट्रीज ईजिली। जो एक सांप होता है, स्नेक होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर लेता है, चल जाता है। इवन वो पेड़ में भी क्लाइंब कर लेता है, पेड़ में भी चढ़ जाता है। दे हैव ब्रॉड प्लेट्स और स्केल्स प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर बॉडी। तो वो किसकी मदद से चल पाता है, वो चल पाता है, उसकी बॉडी में क्या होती हैं, ब्रॉड प्लेट्स, चौड़ी चौड़ी प्लेट्स होती हैं, स्केल्स होती हैं, जिसकी मदद से वो चल पाता है। दीज प्लेट्स आर अटैच टू देयर रिब्स। उसकी बॉडी में जो ये प्लेट्स होती हैं वो कहाँ अटैच्ड होती हैं, रिब्स में जुड़ी हुई होती हैं। व्हेन द स्नेक्स मूव, जब सांप चलता है, दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फीट। तो जो ये प्लेट्स हैं ये कैसे एक्ट करती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये पैरों का काम करती हैं। एंड द रिब्स एक्ट लाइक लेग्स। और जो इसकी बॉडी में रिब्स हैं वो किस चीज़ का काम करती हैं, लेग्स का, पैरों का काम करती हैं। Snakes also have flexible backbone and strong body muscles which help them to move freely. स्नेक की बॉडी कैसी होती है, स्नेक की जो बैकबोन है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब, फ्लेक्सिबल वो चीज़ होती है जो इजीली इधर उधर मुड़ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो मुड़ सकता है इजीली, इधर से उधर मुड़ सकता है, टर्न कर सकता है, वो होता है फ्लेक्सिबल। तो स्नेक की जो बैकबोन है वो कैसी होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल्स विद विच हेल्प देम टू मूव फ्रीली। और उसकी बॉडी मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो उसकी चलने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। आगे बढ़िए, पेज नंबर 31। इंसेक्ट्स। अब हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। जो भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके कितने जोड़े पैरों के होते हैं, 3 जोड़े पैरों के होते हैं, मतलब 6। मैनी ऑफ देम हैव 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स। किसी किसी में क्या होता है, 1 या 2 जोड़े विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंख। इन एडिशन टू दीज इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, कुछ कीड़े मकोड़ों के नाम दिए हैं जैसे कॉकरोच, बीटल्स एंड आंट वॉक विद देयर लेग्स। इनमें से जैसे कॉकरोच हो गया, बीटल्स हो गए और आंट हो गई, वो कैसे चलती हैं, अपने लेग से। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर,
ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, टिड्डी बोलते हैं जिसको। ग्रास हॉपर यूजेस इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर हॉपिंग। तो ये क्या करता है, ग्रास हॉपर किसकी मदद से उछलता है, ग्रास हॉपर उछलता है किसकी मदद से, उसके जो क्या होते हैं, हिंड लेग्स होते हैं। जो हिंड लेग्स मतलब, हिंड मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जो बैक साइड में होते हैं वो क्या होते हैं, हिंड लेग्स। और इसकी मदद से वो उछलता है, हॉप करता है। सम इंसेक्ट्स यूज देयर लेग्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अपने किसकी मदद से, अपने पैरों की मदद से स्विम करते हैं पानी में। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड हनी बीज हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ कीड़ों के नाम दिए हैं, जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड हनी बीज हैव विंग्स टू फ्लाई। उनके पंख होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स। जो छोटे मोटे हम कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, तो इन कीड़ों के जो पंख होते हैं वो बर्ड से बिल्कुल अलग होते हैं। दे हैव नो फैदर्स। इनके पंखों में कोई फैदर्स नहीं होते, पंख नहीं होते, बोन नहीं होती और स्ट्रॉन्ग मसल्स भी नहीं होती हैं। देयर विंग्स आर मेड ऑफ टिनी कलर्ड स्केल्स। इनके जो विंग्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं वो टिनी कलर्ड स्केल से बने होते हैं। टिनी मतलब छोटे छोटे जो स्केल्स होती हैं कलर्ड, उनसे बने होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स विच आर अटैच टू थोरैक्स ऑफ द इंसेक्ट। इनमें क्या होता है, ये किसकी मदद से चलते हैं, ये चलते हैं, इनकी मसल्स में क्या अटैच होते हैं, थोरैक्स, तो उनकी मदद से ये चलते हैं। सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लीव्स, बग्स, सिल्वर फिश एंड फ्लीस डू नॉट हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स के नाम दिए हैं, जैसे लीज हो गया, बग हो गया, सिल्वर फिश हो गया, इनके विंग्स नहीं होते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ भी नहीं सकते। दे ओनली क्रॉल विद देयर लेग्स, ये केवल अपने पैरों की सहायता से क्रॉल कर सकते हैं, रेंग सकते हैं। ये देखिए आप पिक्चर, ग्रास हॉपर, आंट, बीटल, कॉकरोच, बटरफ्लाई, लूज, बग। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यू मस्ट हैव सीन अ फिश स्विमिंग अबाउट इन वाटर। आपने यू मस्ट हैव सीन अ फिश स्विमिंग अबाउट इन वाटर। आपने मछली देखी है तैरते हुए पानी में। फिशेस हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। मछलियों के पास तैरने के लिए क्या होता है, फिन्स होते हैं। फिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। इन मछलियों में जो फिन्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड फिन्स, एक होते हैं अनपेयर्ड फिन्स। सिमिलर टू फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स इन अदर एनिमल्स। तो इनके जो ये फिन्स होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे और एनिमल्स में फोर लिम्स होते हैं और हिंड लिम्स होते हैं। ठीक है, द टू पेयर लिम्स आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड। जो टू पेयर लिम्स होते हैं ये क्या मदद करते हैं मछलियों की, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जो ये पेयर लिम्स होते हैं इनकी सहायता से जो मछलियां हैं वो आगे मूव करती हैं, बढ़ती हैं। द अनपेयर्ड फिन्स मेंटेन बैलेंस। और जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है फिश का बैलेंस बनाए रखना। एंड द टेल हेल्प्स टू चेंज डायरेक्शन। और टेल की मदद क्या होती है, टेल की मदद होती है कि फिश किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो टेल की मदद होती है डायरेक्शन देना। Penguins use their two forelimbs as flippers to push water and swim. पेंगुइन्स के लिए जो फोर लिम्स होते हैं उनकी मदद क्या होती है, पानी को पुश करना, पानी को धकेलना और पानी में स्विम करना, तैरने में उसकी मदद करना। ठीक है, आगे बढ़िए, पेज नंबर 32। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड डक्स हैव वेब्ड टोज। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि आपके फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया और डक हो गई, बतख हो गई, उनके टोज कैसे होते हैं, वेब टोज होते हैं। वेब मतलब होता है बिल्कुल झिल्लीदार, मतलब बिल्कुल पतला झिल्ली जैसा होता है। जो टोज होते हैं वो बिल्कुल झिल्ली जैसे होते हैं, पतले पतले। टोज हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जिसकी मदद से क्या होता है, ये स्विम कर सकते हैं पानी में। इन फ्रॉग्स हिंड लिम्स आर मच लॉन्गर देन द फोर लिम्स। फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक में जो क्या कौन से लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं। तो हिंड लिम्स का क्या काम होता है, हिंड लिम्स का काम क्या होता है, हिंड लिम्ब मतलब बैक साइड में जो होते हैं। ठीक है, बैक मतलब पीछे की तरफ जो होते हैं वो होते हैं आपके हिंड लिम्स। उनकी मदद से क्या होता है, इन फ्रॉग्स हिंड लिम्स आर मच लॉन्गर देन द फोर लिम्स। जो हिंड लिम्स होते हैं वो ज़्यादा लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू
फोर लिम्स की अगर हम तुलना में देखें तो जो हिंड लिम्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। दीज हेल्प द फ्रॉग इन जंपिंग, तो ये क्या मदद करते हैं, जो हिंड लिम्स होते हैं इनकी मदद से जो मेंढक है वो क्या करता है, जंप करता है, उछल सकता है। ठीक है, तो अभी आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा रही हूँ। आपने करना है जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपने उसको आज रिवाइज़ करना है। उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी इसको रिवाइज़ करिएगा। ओके।